बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनाब, ये हो रहा है बारबेक्यू। और ये बारबेक्यू कब हो रहा है जनाब? ईद से एक दिन पहले ये बारबेक्यू हो रहा है। यूके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जनाब ईद पे ना मुसलमानों का इत्तफाक नहीं होता, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। तो ईद सम टाइम 2 दिन हो जाती है, तो फिर पता नहीं चलता। ये जिस फ्रेंड ने बारबेक्यू रखा था ना जनाब, उसके घर पे उसकी ईद थी और हमारी चांद रात थी इसीलिए हमने मेहंदी लगाई, बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया और हमारी जो इवनिंग है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो गई। और हमें पता चल गया कि जनाब ये हमारी जो है ना, ये हमारी ईद माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है। वैसे परदेश में ये ईद जो है ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वजह से होती है। कहते हैं ना, ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। ईद इसलिए नहीं होती कि आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, जाके बैठ के खाना खाएं। ईद इसलिए नहीं होती कि आप बाज़ारों में घूमें फिरें, ट्रैफिक सेंटर जाएं या बीचेस पे जाएं या पार्क्स में जाएं। ईद होती है एक फैमिली डे होता है, और फैमिली डे जो होता है वो इस तरह से मनाना चाहिए, सारी फैमिली को मिलना चाहिए, सारी फैमिली को मिल के बैठना चाहिए, गपशप लगानी चाहिए। और इस तरह से वो लोग जो आपके बिछड़ चुके होते हैं, जो आपके दरमियान में नहीं रहते, उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और आप जो है ना वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा दिन गुजारते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम आपको ये दिन अवेलेबल होगा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं रहा। फैमिलियाँ जो हैं, लोगों के घर ही तंग नहीं हुए, लोगों के दिल भी तंग हो गए। और लोग समझते हैं कि बस अपना अपना होना चाहिए, बस ऐसे ईद हो जाती है। कोई किसी को, मतलब अफ़सोस की बात हो गई। अफ़सोस इस बात का है कि मतलब जो पहले होता था ना, एक बचपन में हम लोगों ने देखा, हमारे पेरेंट्स ने किया कि आप मोहब्बत से एक दूसरे से मिलें। कोई भी आ गया, कोई भी बैठ गया, कोई भी रिज़्क मन जाने बल्ला। जब कोई मेहमान आपके घर पे आता है ना, तो अपना रिज़्क लेके आता है। तो आपको इस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में कोई आएगा, कोई मेहमान आएगा, कोई खा के चला जाएगा। तो आपको ये नहीं पता कि जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है, तो वो आपका रिस्क जब खा के जाता है, तो आपके साथ अपनी सारी बीमारियां, सारी तकलीफ़ें, सारी मनहूसपन जो है ना वो बाहर ले जाता है। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है आप पे अपना ख़ास रहम और करम करती है। लेकिन हम लोग अपनी इन रवायात को भूल चुके हैं, हमने अपने दिलों को भी तंग कर लिया। और आज हमें पता चला, जब हमें इस तरह से महसूस होता है ना, तो हमें अपने बड़े बहुत याद आते हैं। क्योंकि बड़े माँ बाप जो होते हैं ना, एक किसी भी फैमिली का एक एक रूट होते हैं, जिसके साथ सारी ब्रांचेस जो होती ना एक जगह पे मिली होती हैं। और जब ये रूट नहीं रहता, तो फिर पता चलता है कि ब्रांचेस जो है ना अपने अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। उनको कोई संभालने वाला, कोई देखने वाला नहीं रहता। और अनफॉर्चुनेटली अब के ज़माने में हम सब जो बड़े, जिनको अब बड़े होना चाहिए, वो सोचते हैं कि वो तो अभी बच्चे ही हैं। जब वो ही बड़े नहीं हुए, तो आगे से बच्चे क्या बड़े होंगे। बहरहाल ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा नासूर है कि हम बड़े नहीं हो रहे। हम जितने बड़े हो रहे हैं, उतने हमारी सोच छोटी हो रही है। हमारी सोचें, हमारे जहन, हमारे दिल उतने ही तंग हो रहे हैं। और लोगों को ये नहीं पता कि उससे किस कदर अल्लाह ताला की ज़ात अपनी बरकत खींच लेती है। अपने दिलों को जितना हो सके खुला रखें, अपने बहन भाइयों से दिल खोल के मिलें, अपने बहन भाइयों के साथ दिल खोल के बैठें। और स्पेशली ईद का दिन, जो ईद का दिन होता है ना, वो इसलिए होता है कि आप मिलें, आप बैठें, आप फैमिली गेट टुगेदर करें। आप इवन, अब तो फैशन हो गया, इतना आसान टाइम जैसे मतलब हार्ड होता जा रहा है, चीज़ें उतनी आसान होती चली। ये देखें, ये भी तो एक इंसान है जिसके पास कोई नहीं है। पता नहीं ये अपनी क्रिसमस किस तरह से मनाता होगा, इसी तरह रोड के ऊपर बैठ के, जिसके पास कोई नहीं। अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी निशानियां हमें समझ आती हैं कि नहीं, आप अपने दिनों को, अपने टाइम को बहुत अच्छे से गुजारना सीखिए। मिलजुल के, प्यार, इत्तेफाक, सलूक, मोहब्बत के साथ गुजारिए, ताकि आपको पता हो कि आपका आज जो है वो आने वाले कल में जब आप बैठ के सोचें तो बहुत खूबसूरत हो। खाने तो बड़े अच्छे मिल जाते हैं, आप जाके पका पकाया खाना बैठ के ऑर्डर करते हैं, आपको मिल जाता है। दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन इस भूल भुलैयों में जो गुम हो जाते हैं ना, वो रिश्ते हैं। और वो रिश्ते फिर कहीं से नहीं मिलते।
خدا کے لیے ان رشتوں کی عزت کریں، ان رشتوں کی قدر کریں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا سیکھیں تاکہ آپ کو واپس رسپیکٹ ملے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی رشتوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم انہی رشتوں کو کہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں جن رشتوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ مل تو سب کچھ جاتا ہے لیکن جو نہیں ملتا وہ یہ رشتے ہیں۔ اور آج ان رشتوں کی اتنی یاد آتی ہے جب آپ اتنی بھیڑ بھلائیوں میں بالکل تنہا ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ماں کا ہونا کتنی بات تھی، باپ کا سایہ کتنا بڑا سایہ تھا، جس نے ہمیں سنبھال کے اپنی آغوش میں بٹھایا ہوا تھا، ہم سب کو ملا کے رکھا ہوا تھا۔ اور اب تو کوئی بھی ساتھ نہیں، بس باپ کیا گیا، سارے رشتے ساتھ لے گیا، سارے رشتے ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جن کے ماں باپ بہن بھائی ہیں، ان کی عزت کریں، قدر کریں، پیار سے رہنا جینا سیکھیں، جو کہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آج کا میرا ولاگ تھا یہاں تک، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دن کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، جو چلے جائیں گے، جو ٹائم چلا جاتا ہے، جو انسان چلے جاتے ہیں، کبھی لوٹ کے نہیں آتے۔ ان کی عزت، ان سے محبت اور ان کی قدر کرنا سیکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں آؤں گی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور خوبصورت بات کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔